सम्राट भैया एक साल पहले बोले थे, किसी कुशवाहा के बेटा को यदि किसी ने छू लिया, सम्राट चौधरी का कतरा कतरा खून आपके लिए आरा में इतनी बड़ी जघन्य अपराध, पूरा बिहार जान रहा है कि भाजपा के ही लोग इस जघन्य अपराध को अंजाम दिए हैं। जैसे जैसे भाजपा नचाएगी वैसे वैसे सम्राट चौधरी जी नाचेंगे। ये गुलामी करने वाले व्यक्ति हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए कुशवाहा कुशवाहा करते हैं। लेकिन इनको अगर अपना लाभ रहेगा तो कुशवाहा मरे, कुशवाहा हरे, कुशवाहों को रेप हो, डकैती हो, मर्डर हो, लूट हो, बेइज्जत हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सम्राट चौधरी जी को जो भाजपा कहेगी वही काम करेंगे। पूरे बिहार में हर जगह घूम घूम कर बोले यहाँ से सभी एमपी को जिताइए, हमको मुख्यमंत्री घोषणा कर देगा। कहाँ घोषणा कर दिया? ये लोग समाज को बेचने का काम करते हैं। जनता दल यूनाइटेड यानी जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार से ज्यादा वोट निर्दलीय श्रवण कुशवाहा को वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर आप रहे थे, 46,125 वोट। तो क्या श्रवण कुशवाहा, जो विभा देवी के बागी होने से राजद में एक कैंडिडेट की जरूरत है, वो कैंडिडेट आप होंगे नवादा से? एक साल पहले नालंदा के दीपनगर में कुशवाहा का महासम्मेलन हुआ था 4 फरवरी 2024 को, और उसमें जो डिप्टी सीएम हैं अभी सम्राट चौधरी, बीजेपी से हैं नेता, वो भाषण दिए थे और बोले थे किसी कुशवाहा के बेटा को यदि किसी ने छू लिया, सम्राट चौधरी का कतरा कतरा खून आपके लिए वीडियो एक साल पहले का है, 2024 का, नालंदा जिले के दीपनगर में कुशवाहा महासम्मेलन हुआ था उस समय का। और एक साल के बाद आरा में एक शादी समारोह के मौके पर बबलू सिंह पर आरोप लगाया जा रहा है, बीजेपी के नेता पर, कि उसके कहने पर या उसके इशारे पर उसके द्वारा एक नरसंहार की साजिश की गई और 7 लोगों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें 2 लोगों की जान गई। और जो पीड़ित पक्ष है वो यादव और कुशवाहा का है। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए श्रवण कुशवाहा जी हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़े 2024 का नवादा से। तो आप भी कुशवाहा जी हैं और सम्राट चौधरी भी कुशवाहा जी हैं। वो कहते हैं कि कुशवाहा समाज के किसी बेटे को किसी ने छू लिया, खरोच लग गई, तो हमारा एक एक खून का कतरा समर्पित है। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई अभी आरा में, सम्राट भैया चुप हैं। देखिए, सिर्फ ये सब समाज के बड़े ओहदे पर हैं सम्राट जी, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, सिर्फ अपने फ़ायदा के लिए माइक पर बोलना कि कुशवाहा के लिए हम कतरा कतरा बहा देंगे, कुशवाहा को कोई छू नहीं सकता है, ये सब लोग सिर्फ माइक पर बोलते हैं। करनी में 0% है। अगर यही महागठबंधन के लोग अगर किए हुए होता ऐसा जघन्य अपराध, तो पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन और बड़ी बड़ी मीडिया चैनल सभी लोग आज मेन फ्रंट पर रहते। और जहाँ तक बात है सम्राट चौधरी जी को, तो ऐसे लोग को समाज नेता नहीं मानता है। ये चूँकि आप देखे होंगे कि चुनाव के पहले नीतीश कुमार जी के क्या नहीं बोलते थे, सदन में मुंह पर बोले थे कि जब तक आप पगड़ी नहीं उतारिए, जब तक आप मुख्यमंत्री गद्दी से नहीं हटिएगा, जब तक हम पगड़ी नहीं खोलेंगे। ये पगड़ी समाज का था, ये कोई सम्राट चौधरी जी का नहीं था। ये पगड़ी समाज का दिया हुआ था सम्राट चौधरी जी का। क्या समाज से पूछ के पगड़ी उतारे थे? और ये सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं। और जो समाज इनको कभी माफ नहीं करेगा, आज क्यों नहीं जा रहे हैं आराम में, क्यों नहीं चिल्लाकर बोल रहे हैं? आप बड़े ओहदे पर उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुंह में आवाज नहीं है। ये गुलामी करने वाले व्यक्ति हैं। ये भाजपा का एक तरह से आप ये कह दीजिए कि ये गुलाम है। जैसे जैसे भाजपा नचाएगी वैसे वैसे सम्राट चौधरी जी नाचेंगे। लेकिन समाज जानता है, और खास करके चूँकि राजनीति एक जात से होती नहीं है, हम तो सभी लोग के साथ रहते हैं, लेकिन चूँकि कुशवाहा समाज से है, कुशवाहा में जन्मे हैं, तो हम लोग का कुशवाहा एक स्वाभिमानी जात है, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है कि जो कहता है वही करता है। लेकिन सम्राट चौधरी में एक गुण आप बता दीजिए कि इस तरह का है, जो कहेंगे वो नहीं करेंगे, जो नहीं कहेंगे वही करेंगे। आज चूँकि सिर्फ ये मुखौटा बने हुए हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए कुशवाहा कुशवाहा करते हैं। लेकिन इनको अगर अपना लाभ रहेगा तो कुशवाहा मरे, कुशवाहा हरे, कुशवाहों को रेप हो, डकैती हो, मर्डर हो, लूट हो, बेइज्जत हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सम्राट चौधरी जी को जो भाजपा कहेगी वही काम करेंगे।
आप राष्ट्रीय जनता दल में हैं, राजद से पिछला लोकसभा का चुनाव भी लड़े और अभी विधानसभा का चुनाव है। एक और कुशवाहा समाज के नेता है, बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा, वो भी खामोश हैं। वो तो कुशवाहा के पटिये बनाए हैं कुशवाहा समाज के। देखिए, कहना है कि ये सब सिर्फ बोलने के लिए है, अपने लाभ के लिए कहाँ चले जाएंगे, क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये सिर्फ समाज को बेचने का काम करते हैं। जब समय आवेगा तो हम कुशवाहा हैं, हमको भाजपा मुख्यमंत्री बना देगा। आज पूरे बिहार में क्या हुआ? पूरे बिहार में हर जगह घूम घूम कर बोले कि सब भाजपा को वोट दो, भाजपा को वोट दो, और हमको मुख्यमंत्री घोषणा कर देगा। पूरी बात हो गई है, टीवी पर बात हो गया है, अंदर की बात, अंदर बैठे बात हो गया है, ऑफलाइन बात हो गया है। आप हम चुनाव जीतेंगे, यहाँ से सभी एमपीज को जिताइए, हमको मुख्यमंत्री घोषणा कर देगा। कहाँ घोषणा कर दिया? तो ये सब सिर्फ कहने की बात है। इनको जहाँ जहाँ अपना लाभ होगा वहाँ करेंगे। ये लोग समाज को बेचने का काम करते हैं। सब जगह जा के बोले कि हमको मुख्यमंत्री बना देगा, हम भाजपा में जा रहे हैं, हमको 3 गो 4 गो सीट लड़ा देगा, भाजपा कुशवाहा को देगा पूरा बिहार में, और शून्य कर दिया। एक भी टिकट बताइए पूरे बिहार में कि अगर भाजपा से एक भी टिकट कुशवाहा को दिया गया होगा? एक भी टिकट नहीं दिया गया। उसके बावजूद सम्राट चौधरी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई, क्या समाज का हितैषी है? ये समाज का हितैषी होता है क्या? कि समाज आज रसातल में जा रहा है, समाज के बेटी बहुओं के साथ इज्जत ब्याबरू लूटा जा रहा है, असमत लूटा जा रहा है, कई लोग पिटाए जा रहे हैं, कई लोग का मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है, और आज आरा में इतनी बड़ी जघन्य अपराध। और देखिए, आपकी पार्टी ने क्या लिखा है सो हम बता देते हैं। आपकी पार्टी के फेसबुक पे राष्ट्रीय जनता दल में, आरा में पिछड़ों का नरसंहार करने वाला सामंती आतंकी बबलू सिंह निकला बीजेपी नेता। इस दुर्दांत आतंकी के बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से गहरे संबंध हैं, तस्वीरें प्रमाण है। सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय निकले कुलद्रोही। बिहार बीजेपी सरकार गठबंधन में इतना नंगा नाच करा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री अचेत हैं और प्रदेश की कमान दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक विरोधी अधिकारियों के पास है। तो जो करवाए हैं कांड, वो तो बबलू सिंह बीजेपी के भाजपा के हैं। चूंकि पूरा बिहार जान रहा है कि भाजपा के ही लोग इस जघन्य अपराध को अंजाम दिए हैं। अब बताइए, आप यहीं देख लीजिए, नवादा की एक घटना हुई थी, कृष्णा नगर जला था उस समय। कुछ लोग भाजपा के लोग डायरेक्ट कहे कि यादव का लोग इसको जलाया गया, जबकि कोई ऐसी बात ही नहीं थी, कोई यादव का लोग नहीं था उसमें। और जो और चुके और खुद वो कह रहा है कि फलाना पासवान हमारे साथ ही घटना किया है, लेकिन भाजपा के नेता कह रहे हैं कि यादव जलाया है, यादव लोग ऐसे किया है। अरे भाई, क्यों? जब यादव दूर दूर तक उसमें, यादव जाति सूचक नाम आप क्यों ले रहे हैं? जातिवाद क्यों कर रहे हैं? और कोई भी अपराधी का जात मांझी जी बोले थे, वही कह रहे हैं ना कि क्यों बोलिएगा भाई? चूंकि अपराधी का कोई जात नहीं होता है, वह चाहे किसी जात मजहब का हो। लेकिन आज देखिए ना, अगर भाजपा के जगह यह कांड महागठबंधन के लोग अगर कोई किया होता तो आज पूरे बिहार ही नहीं, पूरे बिहार में बड़ा बड़ा मीडिया में सिर्फ महागठबंधन के लोगों को खिलाफ चलता। खास करके यादव लोगों को बोला जाता कि यह देखो जंगल राज लौट रहा है, जंगल राज लौट रहा है। यहाँ तो विकास से तो मतलब है नहीं, सिर्फ महागठबंधन के लोगों को परेशान करना है, बदनाम करना। अच्छा, अब एक चर्चा करते हैं विधानसभा चुनाव पर। अब देखिए, 6-7 महीना बिहार का विधानसभा चुनाव हो जाएगा। अब जो नवादा में 3 विधायक आरजेडी के हैं और 3 में से 2 बागी हो गए हैं। एक प्रकाश वीर रजौली वाले और विभा देवी नवादा से जो विधायक हैं, राजवल्लभ यादव की पत्नी है। तो 2 बागी उम्मीदवार हो गए, तो दोनों का टिकट कटना तय है। जैसा कि तेजस्वी यादव बोले थे, आप एक मंच पर, आप जहां पर आप लोकसभा चुनाव में आपका प्रचार करे थे, वहीं वो बोले थे कि जो बागी हो गया उसका टिकट कट जाएगा। आज हमारे पिता निराश है उन लोगों की वजह से कि बार बार पार्टी के साथ गद्दारी। आज राष्ट्रध्यक्ष जी को कुछ लोगों ने निराश करने का काम किया है। आप लोगों से एक बात कहेंगे, कुछ हम ही लोगों के साथ जिन्होंने, पार्टी ने, हमारे नेता लालू जी ने, जिनको हर वक्त सम्मान दिया, हर उचित स्थान पर बैठाया, मौका दिया, आज कुछ लोग पार्टी की बात नहीं सुनते, अपनी नेता के बात को नहीं सुनते। कुछ लोग हमारा संसदीय बोर्ड का जो निर्णय हुआ उसके खिलाफ जाते हैं। जब जब चुनाव आता है तब तब वो लोग खिलाफ करते हैं।
कोई चीज की कमी नहीं है। हम लोग जोड़ना चाहते हैं, समाज को जोड़ना चाहते हैं, हर जात और धर्म के लोगों को सम्मान देना चाहते हैं। जब जुटेगा तब न जीतेगा, जब जोड़ोगे तब न जीतोगे। हम लोग सरकार बनाना चाहते हैं, आपका काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग पार्टी का बातें नहीं मानते। पार्टी से बड़ा और कुछ नहीं होता, पार्टी माई बाप होती है। हम लोगों ने उचित सम्मान दिया, लेकिन सब कुछ एक ही घर में मिलेगा, सबको सब कुछ चाहिए। आज राष्ट्राध्यक्ष जी को कुछ लोगों ने निराश करने का काम किया है। आज हमारे पिता निराश है उन लोगों की वजह से कि बार बार पार्टी के साथ गद्दारी, चुनाव के बाद फिर वहां चले जाएंगे। लेकिन इस बार हमारे पिता उनको माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। यह पार्टी की बात है, जुड़ करके रहना है। कोई बात नहीं, नए लोगों को मौका मिलेगा, सब लोगों को मौका हम लोग देंगे। पार्टी कार्रवाई करेगी, किसी को छोड़ेगी नहीं। पार्टी मजबूत इरादे के साथ है और सरकार बनाना है। आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बने? हाथ उठाओ, बताइए, ईमानदारी से कहिए, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो अगर आप चाहते हो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो आप लोग ताकत दीजिए, आप लोग ताकत दीजिएगा तब ना हम लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक हम दूसरे समाज को नहीं जोड़ेंगे, दूसरे समाज को सम्मान नहीं देंगे, तो कहां से आगे बढ़िएगा, कैसे सरकार लाइएगा? तो विभा देवी का टिकट कट गया, प्रकाश वीर का टिकट कट गया, तो रजौली तो रिजर्व सीट है। अब बात करते हैं नवादा। नवादा पिछली बार विधानसभा चुनाव में आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे और रिजल्ट हम आपको बता देते हैं कि क्या रिजल्ट हुआ था। विभा देवी राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव जीती थी, 40% वोट आया था उनको, 72,435। दूसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा थे। गैस सिलेंडर छाप आपका चुनाव चिन्ह था। 25.51% आपको वोट आया था, 46,125 वोट। और तीसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड से कौशल यादव थे, उनको 19.12% वोट आया था, 34,567 वोट आए थे इनको। मतलब जनता दल यूनाइटेड यानी जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार से ज़्यादा वोट निर्दलीय श्रवण कुशवाहा को वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर आप रहे थे, 46,125 वोट आए। तो क्या श्रवण कुशवाहा, जो विभा देवी के बागी होने से राजद में एक कैंडिडेट की ज़रूरत है, वो कैंडिडेट आप होंगे नवादा से? देखिए, वो तो निर्भर नेता पे करता है। और हम लोगों के नेता भाई तेजस्वी यादव जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनका जो निर्णय होगा उस निर्णय को हम लोग मानेंगे। और हम लोग तो एक सिपाही हैं, राष्ट्रीय जनता दल के विचारधाराओं से चलने वाले एक सिपाही हैं, और जो आला कमान का निर्देश होगा उसको पालन करेंगे। तो कौशल यादव भी प्रयास में हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में जो सुनने को मिलता है कि राष्ट्रीय जनता दल से ही उनको टिकट मिले, ये पहली प्राथमिकता उनकी है। और वो गोविंदपुर और नवादा चुनाव लड़ना चाहते हैं, स्वयं और एवं उनकी पत्नी। तो कौशल यादव का स्वागत करेंगे या श्रवण कुशवाहा खुद ताल ठोकेंगे नवादा? देखिए, हम वैसे सभी लोगों को स्वागत करेंगे जो राष्ट्रीय जनता दल के विचारधाराओं के साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। वो चाहे किसी जाति के हों, चाहे किसी पार्टी से हमारे पार्टी में आते हों, उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे जो राष्ट्रीय जनता दल के विचारधाराओं के साथ चलने के लिए तैयार होंगे। अच्छा, रजौली को लेके क्या चल रहा है? आप तो अब बड़े नेता हो गए राष्ट्रीय जनता दल में, आप लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। रजौली में प्रकाश वीर बागी हुए ना, तो रजौली में अब कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? वो तो नेता, शीर्ष नेता निर्णय करेंगे और सभी पे सर्च चल रहा है। लेकिन ये बात तय है कि जिसकी ज़मीनी पकड़ रहेगी, पार्टी सर्वे करा रही है, हम लोग भी देख रहे हैं अदा कि कौन व्यक्ति है जो मेहनत कर रहा है जनता के बीच, और जनता को किस व्यक्ति पर भरोसा है, किन नेताओं पे भरोसा है कि हम फलाने को बना देंगे तो हमारा विकास होगा। जो तेजस्वी जी का मुहिम चला है, जो उनका विजन है, उस विजन को धरातल पर ला सकते हैं और बेहतर लोगों के लिए अभी सेवा दे रहे हैं रजौली विधानसभा में, उस पर विचार किया जाएगा। अच्छा, वहाँ एक परंपरा है कि राष्ट्रीय जनता दल से पासी उम्मीदवार होते हैं और भाजपा से राजवंशी, रजवार जाति जो होती है, तो इसमें भी फेरबदल होने की संभावना है? देखिए, ये सब तो शीर्ष नेताओं का काम है, लेकिन जहाँ तक हम लोग को समझ है
कि जिस तरह से चुनाव होते आया है उसी तरह से चुनाव होगा। और वो किसी चूँकि वहाँ तो रिजर्व सीट है, तो रिजर्व सीट से ही कोई लड़ेंगे रिजर्व वाले लोग। लेकिन जो निर्णय नेता का होगा और स्वच्छ होगा और अच्छा होगा, जो सभी लोगों के बीच जाएगा। चलिए, तो श्रवण कुशवाहा जी इस बात के, सम्राट भैया 1 साल पहले बोले थे कि कुशवाहा समाज के किसी लड़के को, यही गलत है, उनको बोलना चाहिए कुशवाहा समाज के किसी बच्चे बच्चियां बुजुर्ग सबको, तो खाली लड़का के बारे में बोलते हैं। लड़की के साथ गलत होगा तो आप अपना खतरा नहीं बढ़ाइएगा सम्राट भैया। तो कुशवाहा समाज के किसी भी व्यक्ति, और कुशवाहा का है, आप डिप्टी सीएम हैं, आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आप कहते हैं किसी भी बिहारी को एक खरोच आ गई तो हम अपना कतरा बहा देंगे, तब बात बनती है। आप कुशवाहा समाज के सभा में जाकर खाली कुशवाहा के बारे में बोलते हैं, खाली लड़का के बारे में बोलते हैं, गड़बड़ है। तो पूरी बातचीत पर क्या कहना है आपका, कि क्या नवादा में विधानसभा क्षेत्र जो नवादा है वहाँ से किनको टिकट मिलना चाहिए इस विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल से? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में दे। जय भीम, जय भारत।